Let's Mike News at 5। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें असम में दर्ज केस में 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि ये राहत सीमित समय के लिए है और इस दौरान खेड़ा को संबंधित कोर्ट या एजेंसी के सामने पेश होकर 1 हफ्ते के भीतर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये मामला 5 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रिनिकी के पास 1 से ज्यादा पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति है, जिसका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला पूरी तरह झूठा है और तेलंगाना हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये राहत दी है। कांग्रेस कानून के पक्ष में खड़ी है और सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। कि पवन जी को राहत मिली है, ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां। इधर असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंता पूरी तरह घबरा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से वे परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चिल्लाने से सच बदला नहीं जा सकता और जांच की ताकत का मतलब ये नहीं कि तथ्यों को मनगढ़ंत बना दिया जाए। Himanta Biswa Sharma is totally panicked. He has gone into panic mode. These reports would come and would become so viral, even he didn't expect. And therefore, the last 5, 6 days, he's been literally tearing his hair out, literally. And he has just, his desperation can be seen in his words, in his actions, on his face. Every day he's threatening journalists, threatening media owners, threatening to send the police. So it is his desperation. He is in total panic. And people have seen that. If you were so confident, you would not need have panicked and reacted. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे भरोसे का पत्र नाम दिया है। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 15 साल बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि जैसे रहे हैं। भाजपा शासित कई राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुकी है और अब अगले 6 महीने के भीतर बंगाल में भी इसे लागू किया जाएगा। पूरे राज्य में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बंगाल की सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाएगा ताकि घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है और अब अकेले चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। एआईएमआईएम ने कहा कि ऐसे बयानों से समुदाय की निष्ठा पर सवाल उठते हैं, इसलिए वो खुद को इससे अलग कर रही है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।